सावंडूहः अस्य नुम स्यात् सोपरे आत इत्यधिकारादवर्णात् परोऽयं नुम अतो विशेष विहितेनापि नुमा आम न बाध्यते अमा च नुम न बाध्यते शोरलोपः नुम विधि सामर्थ्यात् वसु स्रंसु इति दत्वं न संयोगांत लोपस्य सिद्धत्वान् न लोपो न अनुद्वान। सु परे रहते अंडू शब्द को नुम होता है। आत अधिकार होने के कारण यह नुम अवर्ण से पर होता है। इस कारण विशेष विधान के रूप में नुम आम का बाधक नहीं होता तथा आम भी नुम का बाधक नहीं होता है। सु का लोप होता है। नुम विधान के सामर्थ्य से वसु स्रंसु सूत्र से तो भी नहीं होता। संयोगांत लोप असिद्ध होने के कारण न लोप भी नहीं होता है। यहाँ पर आच्छिन्नद्योर नुम सूत्र से नुम की अनुवृत्ति की जा रही है। अतः सूत्रार्थ होगा सु पर रहते। अनुद्वान शब्द को नुम आगम होता है। नुम में मो इत्संज्ञक होने से नुम आगम अंत अच से पर होता, किंतु यहाँ स्थिति भिन्न है। कारण यह है कि आच्छिन्नद्योर नुम सूत्र से आत की भी अनुवृत्ति अधिकार के रूप में आती है। तदनुसार अंडूह शब्द के अंत अवर्ण से पर नुम की स्थिति अपेक्षित है। वह तब संभव होगा जबकि नुम होने के पूर्व ही आम आगम किया जाए, क्योंकि नुम के प्रवृत्त होने में वह उपकारक है। इस प्रकार नुम उपजीवक सहायता का अपेक्षी होता है। इस कारण नुम विधायक शास्त्र में विशेषता होने पर भी यह आम विधायक शास्त्र का बाधक नहीं होता। एवं संबोधन के एक वचन में विधीयमान अम भी नुम का बाधक नहीं होता। विशेष यहाँ पर यह है जे अनुद्वान हो सो। इस स्थिति में वसु स्रंसु द्वंदुहांगः सूत्र से सो को द प्राप्त होता है, किंतु नुम विधान के उपर्युक्त विशेषता होने के कारण दंत सौ के स्थान पर दो नहीं होता, अन्यथा हो के स्थान पर भी दो हो सकता था। दूसरी बात यह है जो पूर्वत्र सिद्धम सूत्र द्वारा प्रतिपादित असिद्ध विधान से संयोगांत लोप असिद्ध होने के कारण अंतिम नो का लोप नहीं होता। अम संबुद्धौ चतुरंडुहो रम स्यात् संबुद्धो आमोपवादः। हे अनुद्वान अनुद्वाव संबुद्धि परे रहते, संबुद्धि परे रहते
चतुर तथा अंडु शब्द को अम होता है। सूत्र में आगामी आकांक्षित है, अतः चतुरंडुहो रामुदात्तः सूत्र से चतुरंडुहो की अनुवृत्ति की गई है। तदनुसार समबुद्धि पर रहते चतुर और अंडु शब्दों को अम होता है। मोह इत्संज्ञक होने के कारण अ की स्थिति अंत अच से पर होगी। यह अम विधान आम का बाधक है। वसु श्रंसु ध्वंस्वन्दुहां दः शांत बस्वन्तस्य श्रंसादेशस्य दः स्यात् पदान्ते। अंडुभ्याम इत्यादि शांति किम विद्वान पदांत किम स्रस्तम ध्वस्तम। पदांत में सकारांत वसु प्रत्यांत तथा श्रंसु आदियों को दकार होता है। अनुध्वाम इत्यादि शांत क्यों कहा तो विद्वान पदांते क्यों कहा स्रस्तम ध्वस्तम। अब यहाँ पर अपेक्षित स्पष्टता के लिए सस जुखो रूह सूत्र से स की अनुवृत्ति की गई है। पदांत का अधिकार है ही, उसे बहुवचन में परिवर्तित किया गया है। इसका संबंध अस्को संजोगा द्योरंते च सूत्र से लाए गए अंत्य पद के साथ किया गया है। अनुवृत्त द्वारा आया हुआ सह पद वसु श्रंसु ध्वंसु अनुद्वाहांग भाग का विशेषण होने के कारण तदंत का बोधक होता है। वसु भी प्रत्यय है, अतः वह भी तदंत का बोधक है। श्रंसु तथा ध्वंसु धातु है। तदनुसार समष्टि रूप में यह अर्थ है कि पदांत में सूर्यमान सकारांत वसु प्रत्यांत शब्द उकारेत संज्ञक श्रंसु एवं ध्वंसु तथा अंडु के अंत वर्ण की को द आदेश होता है। उदाहरण अंडुभ्याम में अंडुद्भ्याम भ्याम विभक्ति हलादि है, अतः स्वादिख सर्वनाम स्थानीय सूत्र से अंडु की पद संज्ञा होने से ह को द, इस तरह आगे भी हलादि विभक्तियों में ह के स्थान पर द आदेश होगा। दूसरा उदाहरण है जिस सूत्र में वसु प्रत्यांत का विशेषणवाची शब्द सकारांत है। इसके फलस्वरूप विद्वान रूप सिद्ध होने के पश्चात श्रूयमाण सकारांत न होने के कारण नो के स्थान पर द नहीं हुआ। यदि शांत विशेषण नो रखते तो विद्वान पद मूल रूप में बसवंत है, अतः दकार की संभावना हो जाती। दूसरी बात, पदांत में श्रंसु ध्वंसु के सौ की अपेक्षा होने से स्रस्तम श्रंस जोड़ अक्त तथा ध्वस्तम ध्वस जोड़ अक्त में धातु के बाद अक्त प्रत्यय होने से स्रस तथा ध्वस अंश पद के अंत में नहीं है, अतः द नहीं हुआ। विशेष विवरण इसमें यह है
जे अपदान्तस्य मूर्धन्य सूत्र से आदेशवाचक शब्द मूर्धन्य की अनुवृत्ति की गई है। स्थानीय है सह धातुजन्य साढ़ रूप का सकार, अर्थात जब सह धातु से प्रत्यादि का विधान होने पर साढ़ रूप निष्पन्न हो तो उस सौ के स्थान पर मूर्धन्य आदेश होता है। विवृत प्रयत्न होने के कारण मूर्धन्य वर्णों में मूर्धन्य सौ के साथ सादृश्य है। ऐसी स्थिति तुरासाह शब्द में है। जो तुरासाह शब्द से सुप्रत्यय में स, तुरासाह स विभक्ति का लोप हुआ तुरासाठ, तुरासाठ जस करके तुराखाट रूप बनता है। दिवओत दिवित प्रातिपदिकस्य औत्स्यात् सौ परे अल विधत्वेन स्थानिवत्वाभावात् हलंग्याप इति श्लोप न शुद्धो शुद्धो इत्यादि। सुपरे रहते दिव शब्द को औकार आदेश होता है। एक अल को मानकर इस विधान के होने से स्थानीय बदभाव की संभावना नहीं होती है। अतः हलंग्याप सूत्र से सुलोप नहीं हुआ तो शुद्ध्यो शुद्धवो आदि रूप बना। यहाँ पर संदर्भ यह है कि यकारांत शब्द प्रयोग में नहीं दिखाई पड़ता, अतः वकारांत सुदिव शब्द की रूप सिद्धि पर विचार आरंभ किया गया है। दिव उत दिवोन्तादेश उकारा स्यात् पदान्ते सुद्युभ्याम सुद्भि इत्यादि इतिवान्ता चत्वारा चतुर पदांत में दिव के अंत में उ आदेश हो। पदांत में दिव के अंत में उ आदेश हो। यहाँ पर एंगा पदांता दति सूत्र से पदांतात के अनुवृत्ति की गई है। उसे सप्तमी विभक्ति में परिवर्तित किया गया। पदांते तदनुसार पदांत में दिव शब्दावय व के स्थान पर उ आदेश होता है। हलादि विभक्तियों में स्वादिक्व सर्वनाम स्थाने सूत्र के अनुसार सुदिभ्याम में सुदिव की खट संज्ञा होने पर पदांतों को उ आदेश होकर सुद्युभ्याम रूप सिद्ध होता है।